कहते हैं कि कुत्ता जितना प्यार अपने मालिक से करता है उतना शायद ही कोई और जीव करता हो। कुछ मामलों में तो कुत्ते अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन आखिर इस सवाल ये उठता है कि क्या इंसान वाकई उस प्यार के लायक है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। एक आदमी अपनी महंगी कार से उतरता है और सड़क पर अकेले टहल रहे एक भूखे प्यासे कुत्ते को उठा लेता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये आदमी कोई पशु प्रेमी है जो बेसहारा जानवरों को अपनाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस आदमी का नाम ब्लू है और वो कोई एनिमल लवर नहीं है, बल्कि एक क्रूर डॉग फाइटर है। ब्लू का काम यही है कि वो कुत्तों को पकड़कर उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रखता है, उन्हें टॉर्चर करता है ताकि वो हिंसक और आक्रामक हो जाएं। जब कोई डॉग पूरी तरह से उग्र हो जाता है यानी ट्रेंड हो जाता है, तब ब्लू उसे रिंग में दूसरे कुत्तों से लड़वाता है, बिल्कुल एक खून खराबे से भरी मनोरंजन की दुनिया में। जिस कुत्ते को उसने सड़क से उठाया था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बहुत ताकतवर बनता चला गया। ब्लू ने उसका नाम रखा बुलेट हेड, एक ऐसा नाम जो जल्द ही कुत्तों की लड़ाई की दुनिया में मशहूर हो गया। बुलेट हेड ने अपने मालिक के लिए एक भी फाइट नहीं हारी। उसने जो भी किया उसने अपने मालिक के लिए किया, क्योंकि वो उससे काफी प्यार करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक कुत्ते की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि वो इंसान से जितना प्यार करता है उतना इंसान उस लायक होता ही नहीं है। जैसे जैसे बुलेट हेड की ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे उसके मालिक ब्लू का लालच भी बढ़ता चला गया। शुरुआत में ब्लू बुलेट हेड को एक बार में डॉग से लड़वाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे दो दो कुत्तों से भिड़वाना शुरू कर दिया। अब एक दिन बुलेट हेड को रिंग में लाया गया और इस बार उसे एक साथ दो भूखे और आक्रामक कुत्तों से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। जैसे उसका पट्टा खोला गया दोनों कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन बुलेट हेड ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की और दोनों कुत्तों को हरा दिया, बल्कि मार डाला। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी। बुलेट हेड को इस बार इतनी गंभीर चोटें आई जितनी उसे पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं लगी थी। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन ब्लू को अब उसमें कमजोरी नजर आने लगी थी। अब सवाल ये था कि क्या वो अपने वफादार डॉग को रिटायर कर देगा? नहीं, उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। बुलेट ने फैसला किया कि अब तो बुलेट किसी काम का है नहीं, तो चलो उसे खत्म कर देते हैं। उसने एक डॉग हैंडलर को आदेश दिया, इसे ठिकाने लगा दो, और खुद वहां से चला गया। बुलेट हेड अपने मासूम आंखों से ब्लू को जाते हुए देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। जिसे वो अपना भगवान समझता था वही उसे मारने की तैयारी कर रहा है। डॉग हैंडलर उसे अंदर एक कमरे में ले गया और उसे बिजली का करंट देकर मारने की कोशिश की, लेकिन बुलेट हेड इतने सालों के टॉर्चर और लड़ाइयों के बाद भी अंदर से पूरी तरह मरा नहीं था। जैसे ही करंट लगा उसकी तड़प में जान आ गई। बुलेट हेड ने बिजली के झटकों से बचने के लिए खुद को पूरी ताकत से संभाला और डॉग हैंडलर पर हमला कर दिया। उसकी हालत पहले ही खराब थी, मगर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में उसने हैंडलर पर हमला कर दिया, जिससे वो उसे संभाल नहीं पाया। बुलेट हेड ने उसे जमीन पर गिराकर नोचना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे मार ही डाला। कुछ ही देर बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब हम देखते हैं कुछ चोरों को जो पुलिस से बचते हुए एक सुनसान पुराने बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं। उनकी गाड़ी के शीशे पर गोलियों के निशान थे। ये साफ था कि उनका काफी पीछा हुआ है और किसी को गोली भी लगी है। उनमें से एक चोर स्टेसी जब अपने ड्राइवर दोस्त को जगाने की कोशिश करता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर पता चलता है कि गोली उसी बेचारे को लगी थी। वही उनका एक और साथी गैस कहता है, हमारे पास पैसे हैं और भागने का टाइम भी है, क्यों ना पैसे बांट कर अलग हो जाएं। गैस की ये बात सुनते स्टेसी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि उसी की बेवकूफी की वजह से उनका पूरा प्लान बिगड़ चुका है। उनका एक साथी मारा गया और अब वो सब पुलिस के डर से किसी छुपी हुई जगह में अटके पड़े हैं। स्टेसी मदद के लिए अपने दूसरे दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिलता है, हम मदद नहीं कर सकते। असल में उनकी चोरी इतनी बड़ी थी कि न्यूज चैनलों पर हर जगह उसी की चर्चा थी। कोई भी अब उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी थी। गैस जो इतना गैर जिम्मेदार था, असल में एक ड्रग एडिक्ट था और उसी की एक गंदी लत इस पूरे प्लान के फेल होने की वजह बनी। जब सभी चोरी में लगे थे तो गैस चोरी के बीच एक ड्रग स्टोर में घुस गया और वहां से महंगे ड्रग्स उठाने लगा। उस वक्त जब उसके साथी उसके इंतजार कर रहे थे तो वो नशे का इंतजाम कर रहा था। इसी वजह से पुलिस को उन तक पहुंचने का भरपूर समय मिल गया। स्टेसी का मन तो करता है कि गैस को अब एक लात मार कर हमेशा के लिए भगा दे और एक भी पैसा ना दे, लेकिन मजबूरी का नाम वॉकर है, उनका तीसरा साथी जो सबके बीच थोड़ा संतुलित और समझदार था। वॉकर देखता है कि गैस की हालत नशे के लिए तड़पने जैसी है। वॉकर उसे थोड़ी डोज लेने की इजाजत देता है, लेकिन इस वादे पर कि ये उसकी आखिरी बार होगी। गैस वादा करता है और एक बैग लेकर ड्रग्स की तलाश में निकल जाता है। इधर स्टेसी इतना परेशान हो चुका था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेसी की याद आने लगती है। ग्रेसी बेहद खूबसूरत थी और शायद इकलौती ऐसी लड़की जो स्टेसी जैसे चोर से प्यार करती है। वो चाहती है कि स्टेसी ये सब छोड़ दे, कोई अच्छा काम करे और एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए, पर स्टेसी अब बदल नहीं सकता था। वो अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था ना, एक अच्छा और शातिर चोर। मेहनत मजदूरी उसे हमेशा से नापसंद थी। जैसे बीमार बच्चा कड़वी दवाई से दूर भागता है,
वैसी वो सादगी से दूर भागता है। वॉकर जो जिंदगी के 3 टाइप के कामों की बात करता है उसे समझाता है। एक काम ऐसा होता है जहाँ तू किसी का गुलाम होता है, 9 से 5 की नौकरी करता है। दूसरा काम जैसे तू अभी कर रहा है, जिसमें खतरा ही खतरा है, गोली, बंदूक, पुलिस और मौत की छाया। तीसरा वो काम जो चुपचाप किया जाए, जिसमें तू सही टाइम पर एग्जिट ले सके, ना पुलिस का डर ना ही दुश्मनों का टेंशन। इतने बातों के बीच स्टेसी को याद आता है, अरे गैस अभी तक लौटा नहीं है, देख तो कहाँ है। जब स्टेसी को याद आता है कि गैस अभी तक वापस नहीं आया तो वो और वॉकर मिलकर उसे आवाज देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गैस बिल्डिंग में कहीं है या फिर भटक गया होगा। उधर गैस सच में बिल्डिंग के अंदर भटकते हुए एक अंधेरे कोने में पहुंच जाता है जहाँ एक पुराना लॉकर रखा था। जैसे वो लॉकर खोलता है, अंदर उसे सिरिंज, ड्रग्स और कई तरह के गैर कानूनी नशे के सामान मिलते हैं। उसकी तो जैसे लॉटरी लग जाती है। वो खुशी खुशी सारी चीजें उठाकर बैग में भरने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। दरअसल ये वही बिल्डिंग थी जहां अवैध डॉग फाइट्स हुआ करती थी। गैस को सामने हैंडलर की लाश दिखती है, वही जो बुलेट हेड को करंट देने गया था। उस लाश को खाकर ही बुलेट हेड आज तक जिंदा था। अब कहानी में फिर से बुलेट हेड की धमाकेदार एंट्री होती है। उसी वक्त स्टेसी और वॉकर वहां पर पहुंच जाते हैं और गैस को धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा करते हैं, लेकिन बुलेट हेड उन्हें देखकर गुस्से से भड़क उठता है और उन पर हमला कर देता है। तीनों किसी तरह जान बचाकर एक कमरे में भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वॉकर घबराते हुए कहता है, मैंने आज तक ऐसा शान डॉग कभी नहीं देखा जो एक पल में इतना हिंसक हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है भाई, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी गैस को याद आता है उसका बैग अंदर ही रह गया है और उसके लिए वो बैग किसी खजाने से कम नहीं था। ड्रग्स के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है और वो दरवाजा खोलकर फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है। स्टेसी अब उसकी गलतियों की सजा देने के मूड में आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन गैस मानता नहीं है। मजबूर होकर स्टेसी उसे जोरदार घूंसा मारता है, जिससे गैस बेहोश होकर गिर पड़ता है। कमरे में सन्नाटा था, चारों तरफ बस डर, बेचैनी और एक बेहोश पड़ा हुआ गैस। वॉकर ने माहौल हल्का करने के लिए हंसी में पूछ लिया, तुम्हें डॉग ज्यादा पसंद है या कैट्स? स्टेसी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ये थोड़ी लंबी कहानी है भाई, लेकिन अगर शॉर्ट में कहूँ तो मुझे डॉग से ज्यादा पसंद है। वॉकर जिज्ञासु हो गया। वो बोलता है, समय तो बहुत है, अब पूरी कहानी सुना दे भाई। स्टेसी ने गहरी सांस ली और कहने लगा, बात उन दिनों की है जब मेरी जिंदगी पूरी तरह उधड़ी हुई थी। मुझ पर बहुत कर्जा हो चुका था, पैसों की जरूरत थी और मैंने सोच लिया था कि इस बार कुछ बड़ा करना है। मुझे खबर मिली थी कि एक खास तरह का मशरूम बहुत महंगे दामों पर बिकता है, क्योंकि उससे एक तरह की नशे की दवा बनती है। उसकी कीमत करोड़ों में थी। मैं उस डीलर का पीछा करने लगा। उसके कूड़े तक मैं तलाशी की ताकि पता चल सके कि माल है कहाँ। आखिरकार मुझे वो जगह मिल ही गई। एक बड़ा सा स्टोर था। अच्छी बात ये थी कि वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो बीच बीच में पेट्रोलिंग करता था, लेकिन असली मामला ये था कि वो मशरूम कहाँ छुपाया गया ये मुझे नहीं पता था। तब मुझे किसी ने बताया कि एक आदमी के पास ऐसा कुत्ता है जो खास चीजों की स्मेल पकड़ने में माहिर है। मैं उस आदमी के पास गया और उससे वो डॉग खरीद लिया। वो कुत्ता छोटा था और शांत भी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो मुझ पर भौंकने लग गया। मैं घबरा गया, सोचा कि ये मेरा प्लान बिगाड़ देगा, इसलिए मैंने दूसरा कुत्ता लेने की सोची। दूसरे कुत्ते का नाम था कुड़ल, सफेद रंग का डिजाइनर डॉग, ऐसा सुंदर कि अंधा भी देख ले। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी ना। मैं उसे लेकर स्टोर में घुस गया। वो अपना काम तो कर रहा था, लेकिन काफी धीरे धीरे। टाइम बहुत लग रहा था और रिस्क भी काफी बढ़ चुका था। मैं चोरी वोरी छोड़कर भागने ही वाला था कि तभी उसे मशरूम की स्मेल मिल गई। मैंने जल्दी से बैग उठाया और कुड़ल को वहीं छोड़कर भाग निकला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया वो सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और मुझे लगा अब तो खया गया, काम खत्म। लेकिन तभी गार्ड की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। वो डर के मारे अपनी बंदूक छोड़कर भाग गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बाद में पता चला वो गार्ड कुत्ते से डरता था। उस दिन उस डॉग ने मेरी किस्मत पलट दी और उसी दिन से मैं डॉग लवर बन गया। वॉक उसकी कहानी सुनकर हंसने लगा, लेकिन तभी उन्हें गैस की याद आई जो अब तक बेहोश पड़ा था। उन्होंने जाकर देखा, लेकिन गैस वहां से गायब था। जैसे स्टेसी वॉकर ने देखा कि गैस वहां से गायब है, वो घबरा गए। वो उसे ढूंढने निकल ही रहे थे कि तभी एक पुलिस की कार उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो पुलिस वाले इलाके की तलाशी के ऑर्डर लेकर आए थे। स्टेसी और वॉकर एक कोने में छिप गए, लेकिन डर अब और गहरा होता चला गया। पुलिस अपने साथ एक डॉग लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस आई। वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वहीं एक कोने में खड़ा बुलेट हेड ये सब देख रहा था। वो पुलिस वाले पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर उस पुलिस डॉग पर पड़ी। बुलेट हेड देखता है कि वो इंसान अपने डॉग से कितना प्यार करता है, कितना केयर करता है, और ये देखकर बुलेट हेड का गुस्सा थम जाता है। वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां से निकल जाती है। इधर स्टेसी और वॉकर ने राहत की सांस ली। तभी गैस वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। स्टेसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो चिल्लाकर कहता है, बाहर ही मर जाओ, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। पर अचानक अंधेरे में से बुलेट हेड निकलता है।
वो गैस पर झपट पड़ता है। स्टेसी फौरन उसे बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह से उसे घसीटते हुए अंदर ले आता है, पर इस झटके में वॉकर सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसे बहुत गंभीर चोटें आती हैं। अब वो तीनों बुरी तरह घायल और डरे हुए हैं, मगर जान बचाने की जद्दोजहद अभी बाकी है। गैस बिल्डिंग में से एक ब्लैक बोर्ड पर नजर डालता है जिसमें उन सभी डॉग्स के नाम लिखे थे जिन्होंने इस अवैध फाइट क्लब में हिस्सा लिया था। उसी दौरान वॉकर गैस से पूछता है, तुम्हें डॉग्स पसंद है या कैट्स? गैस कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर शांत आवाज में कहता है डॉग्स। पर इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक थी। गैस के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ जाती है। वॉकर और स्टेसी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने बीते बचपन के पन्ने खोलता है, वो बीते पल जो शायद वो भूलना चाहता था लेकिन कभी भूल नहीं पाया। गैस बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक दिन सड़क पर एक डॉग पड़ा मिला। उसे बहुत चोटें आई थी, शायद किसी गाड़ी से टकरा गया था। वो दर्द में चिल्ला रहा था। मैं उसे वहाँ छोड़ नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप उसे घर ले आया और हमेशा पुराने गैरेज में छिपा कर रखा। घर की जो हालत थी वो काफी खराब थी। खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं रोज स्कूल से आते हुए कैंटीन से उस डॉग के लिए कुछ न कुछ चुरा कर लाता था खाने के लिए। कई बार दुकानों से भी चीजें चोरी की, बस किसी तरह उसका पेट भर जाए इसीलिए। पर जल्दी मेरी ये चोरी पकड़ी जाने लगी। घर वालों को शक हो गया कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा डॉग कमजोर होने लगा, भूखा था, बीमार था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। घर की हालत भी भयानक थी। मेरे पापा इतने गरीब थे कि खाने की प्लेट तक चाट जाते थे, लेकिन फिर भी एक दिन मैंने हिम्मत करके फ्रिज से थोड़ा खाना चुराया अपने डॉग के लिए। जब मैं स्कूल से लौटा तो देखा फ्रिज खोला पड़ा था। मेरा दिल धड़क उठा। मैं सीधा गैरेज भागा और वहाँ जो देखा उसने मेरी दुनिया हिला दी। मेरे पापा को मेरे डॉग के बारे में पता चल गया। वो डॉग मुझे देखकर वैग कर रहा था, जैसे बहुत खुश हो, जैसे उसे उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मेरे पापा ने एक भारी हथौड़ा उठाया और उस मासूम को बेहरे में से मार डाला। उस डॉग की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। गैस की आंखें भर आई थी। उसने कहा, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं छोटा था, कमजोर था और डरपोक भी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का वो सबसे करीबी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्टेसी और वॉकर कुछ कह नहीं पाए। वो चुपचाप उसकी आंखों में झांकते रहे। वो पल बहुत भारी था। गैस अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन उसी दौरान स्टेसी की नजर दीवार पर टंगी कुछ गंदी तस्वीरों पर पड़ी। पहले तो वो उन्हें देखकर हंसने लगा, मगर तभी उसने गौर किया कि उन तस्वीरों के पीछे कुछ अलग था। जैसे ही उसने तस्वीर हटाई, वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में पैसों के बंडल बिखरे पड़े थे। नोटों की गड्डियां इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने चोरी का माल छिपा कर रखा हो। इतना पैसा तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं देखा था। इससे समझ गया कि ये वही जगह है जहाँ उन डॉग फाइट्स का असली धंधा चलता था, और ये पैसे किसी बहुत खतरनाक आदमी के हैं। इसलिए उसने जल्दी जल्दी पैसे समेटे और जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने गैस से कहा, भाई आज तेरा लक बदल गया है, देख हमें क्या मिल गया। लेकिन जब उसने गैस की तरफ देखा, गैस जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, शरीर बेजान। गैस की मौत हो चुकी थी। ड्रग्स की ओवरडोज ने उसकी सांसें छीन ली। स्टेसी अंदर से टूट गया। उसे लगने लगा कि ये उसकी ही गलती है, मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। वो खुद को कोसने लगा। उधर वॉकर भी दर्द में चीख रहा था। उसे सीढ़ियों से गिरने के बाद काफी गंभीर चोटें आई थी। जब स्टेसी एम्बुलेंस को कॉल करने गया तो वॉकर ने उसका फोन फेंक दिया। उसने कहा, अब समय नहीं है, पैसे लेकर निकलो यहाँ से, खुद को बचाओ। स्टेसी गुस्से और दुख से भरा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर वॉकर को वहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन स्टेसी को याद आया कि बाहर एक वैन खड़ी थी, शायद उसी की चाबी लाश के पास हो। स्टेसी ने बाहर जाने का फैसला किया। हाथ में लोहे का नुकीला टुकड़ा लेकर वो लाश के पास पहुंच गया। उसे चाबी मिल गई, लेकिन उसके साथ एक और डरावना दृश्य भी मिला। वहाँ कई डॉग्स की मरी हुई लाशें पड़ी थी, जिसे बुलेट हेड ने अकेले मार डाला था। वो मंजर इतना भयानक था कि स्टेसी तुरंत वहाँ से भागना चाहता था। जैसे स्टेसी ने वैन की चाबी उठाई, वहाँ से निकलने की कोशिश की, तभी अचानक उसकी सांसें थम गई। सामने से बुलेट हेड धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। स्टेसी की आंखों में डर दौड़ गया। वो कुछ नहीं देख रहा था, बस एक ही ख्याल था उसके दिमाग में, किसी भी हाल में जान बचाओ। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और भागते हुए जाकर एक पुराने बस के अंदर छिप गया। उसने अपनी सांसों को रोक लिया, उम्मीद की कि बुलेट हेड अब हार मान जाएगा, लेकिन वो डॉग कोई आम डॉग थोड़ी था। उसने स्टेसी की स्मेल से उसे ट्रैक कर लिया और झपट पड़ा। स्टेसी घबरा गया, लेकिन भागते भागते वो एक पुराने पियानो के अंदर जाकर छिप गया। बुलेट हेड उसकी महक तो ले पा रहा था, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। वो वहाँ पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस जाने लगा। लेकिन तभी स्टेसी के माथे से पसीने की एक बूंद गिरती है और पियानो की वायर से टकरा कर आवाज होती है। बस इतना इशारा काफी था उसके लिए। बुलेट हेड ने पियानो पर बार बार टक्कर मारने की कोशिश की। आखिरकार पियानो का एक पैर टूट गया और स्टेसी नीचे गिर पड़ा। वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर पड़ा रहता है और फिर जैसे तैसे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि पियानो के नीचे बुलेट हेड दब चुका है। अब वो डॉग कुछ नहीं कर सकता था। चाबी उसके पास थी, स्टेसी के पास मौका था, वो जा सकता था। लेकिन फिर बुलेट हेड की तड़पती आंखें उसकी ओर देखती हैं। एक बेजुबान जानवर दर्द में तड़प रहा था।
और स्टेसी के अंदर का इंसानियत जाग गया था। उसने पियानो को पूरी ताकत लगाकर उठाया और बुलेट हेड को वहां से बाहर निकाल लिया। बुलेट हेड समझ चुका था कि ये इंसान उससे नफरत नहीं करता। वो शांति से खड़ा रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। स्टेसी वापस आया, वॉकर को सहारा दिया और किसी तरह दोनों वैन तक पहुंचे। जैसे स्टेसी शटर ऊपर करता है और वैन में बैठने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक काली कार सामने आकर रुक जाती है। कार से उतरता है ब्लू, वही शख्स जिसने कभी बुलेट हेड को अपनाया और फिर धोखा दे दिया। उसकी नजर स्टेसी और वॉकर के हाथ में पैसों के बैग पर पड़ती है और उसे एक पल भी नहीं लगा ये सोचने में कि ये लोग चोर हैं। उसने बिना कुछ सोचे गोली चला दी। वॉकर ने खुद को स्टेसी के सामने कर दिया। गोलियां उसे लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। स्टेसी दोबारा अंदर भागता है, लेकिन अब उसके बचने की उम्मीद काफी कम थी। ब्लू मशीन गन लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है। स्टेसी अब जान बचाकर एक बिल्डिंग के डेड एंड तक पहुंच चुका था। उसके पास दो रास्ते थे, या तो ब्लू के हाथों मारा जाए या फिर नीचे छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करे। ब्लू उसकी ओर बढ़ता जाता है, गन उसकी ओर तनी हुई थी और फिर एक गोली चलती है। स्टेसी तुरंत नीचे छलांग लगा देता है। वो पानी में गिरता है, लेकिन एक गोली उसके पैरों में लग चुकी थी। उसकी चीख पानी में डूब जाती है, साथ ही उसका पैसों का बैग भी धीरे धीरे डूबने लगता है। इसी तरह से स्टेसी ऊपर आता है, दर्द में तड़पता हुआ एक पुरानी फाइटिंग रिंग के पास पहुंचता है। ब्लू उसे वहां पर भी नहीं छोड़ता। वो वहां पर पहुंचता है और फिर से गोली चलाता है। इस बार गोली स्टेसी के पेट में लगती है। स्टेसी फर्श पर गिर पड़ता है। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। ब्लू उसके पास आता है, उसकी बंदूक स्टेसी के सिर पर तानता है कि तभी एक चौंकाने वाली एंट्री होती है बुलेट की। ब्लू से वहां पर देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन बुलेट हेड शांति से उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे एक आज्ञाकारी डॉग अपने मालिक के पास लौट रहा हो। ब्लू मुस्कुराता है, बंदूक नीचे करता है और उसे बुलाता है, आजा बेटा आजा, तू ही तो मेरा असली बेटा है। बुलेट हेड अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे उसके सामने आता है और फिर कुछ पल उसकी आंखों में झांकता है। उसने देखा इंसान की आंखों में अब ना प्यार है ना अपनापन, बस लालच और क्रूरता। और तभी बुलेट हेड ने झपटा मारा। उसने ब्लू की गर्दन पकड़ ली और तब तक दबोच कर रखा जब तक कि ब्लू ने दम नहीं तोड़ दिया। ब्लू तड़पते हुए एक के बाद एक 5 गोलियां बुलेट हेड पर चला देता है, लेकिन बुलेट हेड ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से थम नहीं गई। इसके बाद बुलेट हेड भी दर्द से कराते हुए वहीं जमीन पर गिर जाता है। स्टेसी धीरे धीरे घसीटता हुआ उसके पास पहुंचता है, उसका सिर सहलाता है और पहली बार उस डॉग को वो प्यार देता है जो शायद उसे कभी नहीं मिला था। फिर धीरे धीरे बुलेट हेड की सांसें थम जाती है और उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। बुलेट हेड की मौत के बाद चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। फाइटिंग रिंग में खून, दर्द और खोई हुई सांसों के बीच सिर्फ एक ही चीज बची थी, वफादारी की मिसाल छोड़ता हुआ एक कुत्ता जिसने इंसानियत के नाम पर अपनी जान दे दी। स्टेसी वहीं बैठा बुलेट हेड के सिर को अपनी गोद में रखे धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। उस पल में उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो जानवर समझ रहा था वो शायद इंसानों से भी कहीं ज्यादा इंसान था। समय बीतता गया। अब हम फिल्म के लास्ट सीन में ये देखते हैं कि स्टेसी अभी भी जिंदा है और जिंदगी को दोबारा एक मौका दे चुका है। उसने एक छोटा सा पपी पाला और उसका नाम रखा है बुलेट हेड। वही नाम जो अब उसके लिए सिर्फ एक डॉग का नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का प्रतीक बन चुका है। वफादारी, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की कहानी। स्टेसी अब एक बदला हुआ इंसान था। कहानी के अंतिम मोड़ में हम उसे ग्रेसिया के दरवाजे पर खड़ा देखते हैं। वही ग्रेसिया जो कभी उसे प्यार करती थी, उसे बदलते हुए देखना चाहती थी और पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलता है, दोनों की निगाहें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं, बस एक भावनात्मक सुकून, और यही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी एक डॉग लवर हैं तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। और साथ ही हमें ये कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी किसी डॉग से ऐसा बंधन महसूस किया है, और बुलेट हेड की ये कहानी आपके दिल में कौन सी भावनाएं छोड़ गई, हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। और इस तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।